गिरफ्तार करने के लिए लोहे के हाथ चाहिए, लोहे का। मेरे मेहमानों, जैसे आए हो वैसे मुड़कर चले जाओ, नहीं तो गोलियों से भून दे जाओगे। डाकू सुल्तान सिंह, तू एसपी शेखर को क्या समझ रहा है? तू एसपी शेखर को लोमड़ी समझ रहा है? एसपी शेखर फौलाद का, एसपी शेखर का सीना जो है फौलाद का बना हुआ है। इसके दिल में रहम चीज की कोई चीज ही नहीं है। ये एसपी शेखर का सीना जो है फौलाद का है, पत्थर का बन चुका है। तू सोच रहा है कि एसपी शेखर तुझसे डरकर भाग जाएगा? अगर मैं तुझसे डरता तो यहाँ आजमपुर थाने में मैं ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता। लगता है ख्वाब सजा कर आए हो तुम मुझे गिरफ्तार करने के लिए। तुम्हारे ख्वाब को साकार कर दूंगा, लेकिन आज नहीं। आज ये सुल्तान सिंह मजबूर है, सिर्फ 24 घंटे की मोहलत चाहता है। 24 घंटे के अंदर इस सुल्तान सिंह खुद अपने कदमों से चलकर आपके थाने में आत्मसमर्पण कर देगा। सुल्तान सिंह, अगर तुम सोच रहे हो कि ये शेखर एसपी अपनी मजबूरी के नाते तुम्हें 24 घंटे का मौका दे रहा है, नहीं। मैं तुम्हें 24 घंटे का मौका दूंगा, लेकिन एक एसपी की हैसियत से नहीं, एक इंसानियत की हैसियत से। लेकिन याद रहे, अगर तुम 24 घंटे के अंदर मेरे सामने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किए तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि जहां तुम मिलोगे मैं तुम्हें दौड़ा करके इनकाउंटर कर दूंगा। सिंह जो कहता है उसे करता है साहब। आप खाली देखते रहना, सिर्फ 24 घंटे से एक भी मिनट ज्यादा हुआ तो आपके बंदूक की गोली होगी, ये सुल्तान सिंह का सीना होगा। मैं चाह सुल्तान सिंह, लेकिन मेरा वादा याद रखना। क्या बेचोगी तेरा सर कैसे नीचे हो गया? अरे नीचे हमारे हो जवाब। जिस सुल्तान सिंह को आप तलाश कर रहे थे, वही सुल्तान सिंह आपके पास खड़ा था, तो आप उसे छोड़ दिए। चौकीदार, तू क्या समझ रहा है कि मैं उससे डर गया? नहीं, एसपी शेखर की खोपड़ी है। मैं सुल्तान सिंह को इसलिए छोड़ा हूं, वो 24 घंटे के लिए मुझसे मोहलत मांगा है, 24 घंटे का। और उस 24 घंटे के अंदर मुझे यह पता लगाना है कि इसका गिरोह कहाँ, इसके गिरोह के आदमी कहाँ रहते हैं। मुझे खत्म करना है तो इसके गिरोह के जितने डाकू हैं सबको खत्म करना है, न कि सिर्फ सुल्तान सिंह को खत्म करना है। इसलिए मैं तुझे आदेश दे रहा हूं कि थाने में जितने भी पुलिस हैं इसके पीछे लगा दे, डाकू सुल्तान सिंह के पीछे, समझ गया? और जहां पर इसके साथी मिले वहीं पर उनको सीधा इनकाउंटर करके मार दिया जाए, समझ गया? ये 24 घंटे का मौका लिया है। 24 घंटे के अंदर में अगर मेरे सामने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो मैं तुझसे वादा कर रहा हूं कि 24 घंटे के बाद मैं इसे दबा करके इसका इनकाउंटर कर दूंगा। जा रहा हूं मैं। क्या बात है, बहुत अंगड़ाई लेती है। अरे बेटवा सोवत रहे रे। बात तो होत रही माई। सोवत रहे, बड़ा बढ़िया सपना देखत रहे। सपना? कौन सपना देखे माई? तो का बताए भगवती गाड़ू का देखत रहे। देख माई, हमसी का है शर्मात या हमका बताए? अरे तू हमार माई, हम तोहार बेटवा। हाँ रे, हमसी का है शर्मात? बेटवा सुने रे। हाँ माई सुना। सुन हम बतावत। अरे रतिया सोई गयो अगने मार, अरे रतिया सोई गयो अगने मार, इस सपने में मिला
हथिया झूमत की आवई दुआरे पे आवई दुआरे पे आवई दुआरे ई जलसा झूमत की आवई दुआरे पागल पागल हेदर जी तेरे चोलिया हमार नजरिया बंद कई सवेरे सवेरे दुनिया के पागल सारे हिंदी सुनने में आवा आपको पढ़ना जाएगी चाहे खोज माइक ऊपर जाए अरे राहुलवा भाई सही है देखा अरे तने तिलवा है पगला एक गांव गांव तहरा पर है हमारी चीन है लेकिन हम उच्च पालना है तो आवा बेटवा ते बोल जिया बहुत अच्छा मौके पे मिला है बेटवा ई भगवती गाड़ा गजियत रही तो हमें जिंदगी में बेटवा राहुल आफत ऐसा करते लाइन में ते बोल जिए एका लाई चल के काली माइक मंदिर पूरे बहलाए फुसलाए हां माली एका बहला फुसलाए पूरे काली माइक मंदिर पूरे दिखवा पे हां वही लाई चल के आई बहला फुसलाए पूरे एक भगवती गाड़ी बलि चढ़ा दी ना रहे बास ना बाजी बांसुरी हट ए यहां ए जो कर और अच्छा हट कहाँ दीदी हट यहाँ से तुम्हारी दीदी है हाँ तोर दीदी हमारे घर पर कहाँ तोरे घर है हमारी दीदी पे हाँ अरे दीदी से मिले हुए मिले हुए मेरी दीदी से चल तो का चिज्जी खिया चिज्जी चीजें खेलो कहाँ बात चीजी चीजी दे चल चल हमारे माननीय श्री परम आदरणीय महोदय साहब हमारे माननीय श्री विपिन सिंह प्रधान जी उन साहब की तरफ से 21 रुपए का महान पुरस्कार है पार्टिक तरफ से नमस्कार है रास्ता भर रगड़ के बहाई दे अरे मोरी माई ए काली मावा तोरे दरबार में अब पकड़े के लिए ही एक बार बहुत जरूरी ई बताओ कि तेरा गलतियां कही तो हमें जिंदगी में आफत आ सकता वैसे बाबा हम भगवान भोलेनाथ बहुत बड़ी भक्ति है हमारी गलती का सूर माफ कर एक मारा बहुत जरूरी बेटा है जा तोरी बात की जाने में बहुत अच्छा मौके करावती भक्ति मिला रकमल पूछता है चमन मेरे घर में महापाल
तैयार है बेटवा। क्या है हमका देख के तेरे पाँव तेरे जमीन खिसक गई क्या? अरे बेटवा का भेलस बने आते यार, इते का पहले आकर ये करिए। ये भेलस ना हो हमार ड्रेस है, हमार मर्जी हम चाहे जौन पहरी। चाहे जवान पैर का छतरा बड़ा आए के बोला था। हाँ भाई का मूड़ी है क्या पकवान बोलो। की कहावत कहीं रस्सी जल गई छन्ना का ते मौत के मुंह में खड़ी है, लेकिन तनिके डर भय लागत रही बा। ठीक कहावत और कहीं रामायण में बिना जमानत जेल से जल गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन हो प्रीत, अब इनका भय दे बहुत। सितारे को बना दूंगा, जिसके नाम से दुनिया कांप जाती है उसके सामने ऊंची आग लगाती है। महाराज जी बेटवा जो तोरे मन में चला था हम सब कुछ बता हमको। महाराज जी आज हमको शिक्षा सवाल पूछा, वो इच्छा सवाल के जवाब दे हमका। पहला सवाल हमें पत्नी आती की हत्या के है, हमका निर्दोष जेल के भिजवाए। पहले बताई दे तब दूसरा पूछी। बेटवा हम तो गुनहगार है। चमन कुमार बेटवा हमसे बहुत बड़ी गलती भाई में तोरे मेरा रुका त्याग करे कौन ऐसा गलती के रही जमन इतना बड़ा फैसला करेगा बोला। बात ऐसा है तो मेरा रुक कहीं सुने बना रहे बेटवा बहुत समझा है हमारी बात ना मारे बेटवा कम देर हो कहीं धक्कावत रहे ऐसे झूठ रख तो कर गया था मेरा, लेकिन बेटवा तेरी तेज छट पटा रहा कैसी है नहीं कही। हमार मेरा रुक कहे सुने में आई रही ओका डरावत धमकावत नहीं, झूठने ढोकरिया दबाएं जीरा निकल गया। आज हम झूठने ढोकरिया दबाओ देखी तोहार जीरा कैसे निकला। हमार मेरा रुक कहे सुने में आई फोन करके हमका बोला ले तू, हम ओका समझाई ना समझत तो हमका लगा दे तू क्या हो तू इतना बड़ा फैसला। दूसरा सवाल हमारे बिजली लल्लू की हत्या के केस करवाए। जल्दी बोला समय बिल्कुल नहीं। आवाज आज ने झूठ बोला बेटवा चमन की बात पर बिटिया का त्याग तीसरा सवाल कमर के मासूम बच्चे का खून किसने किया? जो बच्चा दुनिया में आया दुनिया देख भी नहीं पाया, उस मासूम की क्या खता थी? बाल हरामजादी कमर के मासूम बच्चे की क्या खता थी? इतना डाल देश बर्बाद सब बात अपने माटी से बिया कह के आए आपके बेटवा का भगाए तो मेहरारू ठीक ना गए हमारे को बात ना मारे मेहरारू को लड़वाई के आपके लाते लाते मरवाए। दुनिया अपने मन पसंद की शादी करब था, हमार भाई अपने मन की शादी कैले है तो हम तो का कौन इतना बड़ा इतराज है? वो अपने मन की शादी कैले तो गए घर की चिरा गई बुझाई दी हूँ तू इतना काफी गई कंठी पहिर के बड़ा बड़ा चैनल लगाए के भक्ति के आन में खून खराबा करता है तू। कि तुहार वेशभूषा देख के हम कैसी बात याद आ गई। नहाए चल गंगा
पखंडा तू नहाए क्या बिगाड़ा था जिसकी बलि काली माँ के मंदिर में करने जा रही थी। बोल हरामजादी इस पागल की क्या खता है? पागल क्यों कहते हो? पागल मैं कितना लड़का देती है। भगवान अभी बेटी की चिता खिलाफ ठंडी नहीं हुई और तू हरामजादी मेरे कुल का दीपक बुझाने चली थी। जीवित आता है कि तुझे जलती हुई आग में जिंदा छोड़ दो, लेकिन याद रख हरामजादी आज तेरे कारण मेरा बेटा निखिल कुमार पागल हो गया है। मैं अकाली से पूजा आराधना करने चल रहा हूँ। अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो समझ ले तू बच गई, नहीं तो तुझे जिंदा ही जमीन में दफन कर दूंगा। क्या कि हमारे माननीय श्री बगड़ी जो कि ग्राम सभा बजेठी से चलकर आए साहब, ऐसे देखते हुए 21 रुपए देते हैं। पार्टी की तरफ से नमस्कार, धन्यवाद। ये जगत जननी माँ तू जग की पालनहार हो माँ, सबकी सुनती हो मेरी भी सुन ले माँ। बचपन से लेकर आज तक मैं तेरी पूजा आराधना करता आया हूँ। तेरा सेवक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा माँ, कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज अपने बेटे के लिए तुमसे रहम की भीख मांग रहा हूँ माँ। मेरे बेटे निखिल कुमार का पागलपन ठीक कर दो, इसके बदले में चाहे तुम मेरी जान ले ले माँ। क्योंकि बेटे के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरी परीक्षा ना लेना, मैं परीक्षा देने के लायक नहीं हूँ। जब तक मेरे बेटे का पागलपन ठीक नहीं करोगी, मैं तुम्हारी चौखट पर अपना सर पटक पटक करके जान दे दूंगा माँ। देख रहे हो मेरी हालत कैसी हो गई। नितिन तुझे तो मालूम है मुन्ना कि तेरी माँ के खून के जोर में मैं जेल गया था,
जेल जाने के बाद तुम सबसे मिलने के लिए बहुत तड़पा हूं रे, बहुत तड़पा हूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर था। मौके की तलाश करता रहा। एक दिन मौका मिला तो जेल से बाहर आया। तुम सबको बहुत ढूंढा मेरे लाल, बहुत ढूंढा। जब ना मिल सके तो मुझे कुछ नहीं सुझा। पहुंच गया चंबल, उठा लिया बंदूक और चमन कुमार से बन गया डाकू सुल्तान सिंह। लेकिन बेटा तू चिंता मत कर, तू मिल गया है ना, मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। अब ये डाकू बने उतार दूंगा, फिर से चमन कुमार बनकर अपनी एक नई दुनिया बसाऊंगा मेरे लाल। तुझे छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। आप तो मिल गए, लेकिन ये दीदी कहाँ है? अरे मेरी चाचा कहाँ है पापा? तेरे चाचा मेरे साथ है मुन्ना, मैं तुझे तेरे चाचा से मिला दूंगा। रही बात बेटी की, बहुत देर हो चुकी है मुन्ना, बहुत देर हो चुकी है। तेरी दीदी हम सबको छोड़कर इतनी दूर चली गई मुन्ना, इतनी दूर चली गई जहाँ से वापस अब कभी नहीं आए। उसे भूल जा मेरे लाल, उसे भूल जा। इसे मेरी नजर से कंसात से हटा दो, नहीं तो मैं इसे जान से मार डालूंगा पापा। इसे जितनी जल्दी हो सके कह दो कि मेरी नजर से दूर हो जाए। बेटा नितिन, इससे मारने से कोई फायदा नहीं है मुन्ना, ये अपने कर्मों की सजा पा चुकी है, इससे मारने से अब कोई फायदा नहीं है। मत मचा रहे, नहीं तो सीने पे नाल लगाऊंगा और टाइगर दबा दूंगा, तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। भाई बता, तेरे पेपर में बादा जिले की खबर है? बादा जिले पहला एक खबर है, कश्मीर के कुछ इलाकों में ज्यादा गर्मी पड़ जाने से वहाँ की सारी मुर्गियां उबले उबले अंडे देने लगी। यहाँ तो ठंडी पड़ रही है, यहाँ गर्मी नहीं पड़ रही है। तो क्यों नहीं उबले उबले अंडा दिया बे? सारे मुर्गी उबले उबले अंडे दे रही, उसके पेट में फट्टी लगी है। दूसरे में देख लेता हूँ। पेपर में जो लिखा है साफ साफ पढ़ के सुना दे, नहीं तो इतनी मार मारूंगा कि कहीं दिखाने लायक नहीं रहेगा। हाँ, ऊंचाहार एनटीपीसी में दो कुत्ते नंगे तार के कनेक्शन कर रहे थे। कुत्ते नंगे तार के कनेक्शन कर रहे थे, बिजली के तार बना लिया है, साले कनेक्शन करा रहा है कुत्तों से। कितना कनेक्शन कराता है? बादा जिले की खबर सुना, बादा जिले की। सरदार जी, बादे जिले में की खबर है कि आजमपुर थाने में नंदनी नाम की लड़की की फांसी होगी। सुबह 6:30 बजे नंदनी नाम की लड़की यानी औरत की फांसी होगी। अगर कोई मिलना चाहता है जाके मिल सकते हैं। भैया वो नंदनी कोई गैर नहीं भैया, वो मेरी धर्म पत्नी है भैया। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पास पढ़ता हूँ भैया, चल करके उसे बचा लीजिए भैया। सरदार जी, पेपर का पैसा दे। पेपर का पैसा चाहिए तुझे? अरे सवेरे सवेरे बोहनी खराब हो जाए। अच्छा बोहनी चाहिए तुझे, ले पैसा दे रहा। सरदार जी, हिम्मत हम एक तो कैप्सूल न बर्दाश्त कर पाओ। नहीं बर्दाश्त कर पाएगा तो दफा हो जाए यहाँ से, मैं तो सारे इतनी गोली मारूंगा कि तेरा भेजा नहीं तंदूर की जली हुई रोटी नजर आएगी। सवेरे सवेरे बोहनी रही 12 पैसा पिलाइए। हाँ भैया, यदि ऐसी बात है, लंदनी तेरी पत्नी है तो बहू को मैं बचाऊंगा। किसी भी हालत में बहू की फांसी नहीं होने दूंगा मुन्ना, बहू को मैं बचाऊंगा। एक करोड़ रुपया चल, तुझे मेरे साथ अदालत चलना होगा, अदालत में चल के अपने किए हुए हर एक जुर्म को कबूल करना होगा। यदि ऐसा ना किया तो भरी अदालत में
मैं तुझे गोली मार दूंगा। ये आ गए हमारे माननीय श्री परम आदरणीय महोदय चंदू भैया। ये आ गए चंदू भैया जो किसी ग्राम